नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सरकार की नीतियों पर किए गए तीखे हमले के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूल विचारधारा और सिद्धांतों की याद दिलाई। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि मौजूदा विपक्ष लोहिया जी के आदर्शों से पूरी तरह भटक चुका है, जबकि सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि राज्य में अब कानून का राज पूरी तरह स्थापित हो चुका है। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी तत्व या अपराधी जनता को डरा या धमका नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नियम तोड़ने वालों और गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी के बीच एक बड़ा झटका लगा है। पावर कॉर्पोरेशन के फैसले के मुताबिक जून महीने से राज्य में बिजली की दरें 10% तक महंगी होने जा रही हैं। ईंधन समायोजन शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज जुड़ने के कारण उपभोक्ताओं को अब अपने सामान्य बिल पर 10% का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के निपटारे और समझौते के बहाने पीड़ित को बुलाया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय जनता में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से कानूनी तौर पर तलाक होने के बाद उनकी पूर्व पत्नी मोनिका यादव ने अपना नया घर बसा लिया है। मोनिका ने हिमाचल प्रदेश के शांत वातावरण में मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों से दूसरी शादी रचाई। इस विवाह समारोह की तस्वीरें और दोनों जिला पंचायत अध्यक्षों की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। बरेली जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को अध्यापन कार्य छोड़कर सरकारी गोदामों से भूसा ढोने का अजीबोगरीब आदेश देने पर बड़ा बवाल मच गया था। मामला संज्ञान में आते ही शासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की है। विवादित और अनुचित फरमान जारी करने वाले जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद तेज हो गई है कि क्या राज्य में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सियासी हलकों से छनकर आ रही इनसाइड स्टोरी के मुताबिक नवंबर या दिसंबर 2026 में ही वोटिंग कराए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें और तैयारियां बढ़ा दी हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया और जरूरी नियम जारी किया है। नए निर्देश के तहत सभी लाभार्थियों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को न कराने वाले उपभोक्ताओं का नाम राशन सूची से काट दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी खाद्यान्न मिलना बंद हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए विशेष रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। प्रशासन ने आम जनता को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। गाजीपुर जिले में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक स्थानीय होटल कारोबारी के युवा बेटे पर सरेराह फायरिंग कर दी। इस अचानक हुए हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय और स्थानीय निवासियों में गहरा रोष है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली अगली किस्त को लेकर केंद्र सरकार ने
एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक जिन किसानों ने अभी तक अपने भू लेखों का सत्यापन और बैंक खाते की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया है, उनके खाते में इस बार सम्मान राशि की किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। मुंबई पुलिस और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त मुस्तैदी के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है और वहां के स्थानीय थानों में उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने मेरठ कैंट बोर्ड परिसर में औचक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी सतीश चंद्र शर्मा को 3 लाख रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी आरोपी अधिकारी के ठिकानों पर आगे की तलाशी ले रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाखों लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी पेंशन भोगियों के लिए अपने मुख्य बैंक खाते को पहचान पत्र यानी आधार कार्ड से लिंक कराना पूरी तरह अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आगामी तिमाही की पेंशन राशि खाते में ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। आगरा और संभल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक आई भीषण आंधी और तूफानी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आगरा में मूसलाधार बारिश के चलते हुए हादसों में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि संभल में एक रिहायशी मकान भर-भराकर ढह गया। कई शहरी इलाकों की बस्तियों और घरों के भीतर तक पानी भर गया है। ग्रेटर नोएडा के एक रिहायशी इलाके में देर रात सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए गजे सिंह नामक एक व्यक्ति ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में जबरन प्रवेश किया। आरोपी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा कड़ा विरोध करने और शोर मचाने पर विफल रहने के बाद उसने बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा के परिणामों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार परीक्षा के परिणाम आने वाले कुछ दिनों में घोषित किए जा सकते हैं, जिसके ठीक बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने राज्य भर के मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बड़ा झटका देते हुए अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमीनों के रेट में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों में आवासीय भूखंड महंगे हो गए हैं, जिससे आम आदमी के लिए अपना खुद का घर बनाना काफी खर्चीला हो जाएगा। बहराइच जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में बहराइच के एक इलाके में स्थित मदरसे के पास बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। इस प्रशासनिक कार्रवाई के तहत देखते ही देखते कुल 12 अवैध पक्के निर्माणों को पूरी तरह से ढहा दिया गया। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में आयोजित की गई बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस के बाद भारी हंगामा देखने को मिला। विवाद इतना बढ़ गया कि एक स्थानीय सभासद ने प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अचानक खतरनाक कदम उठाने और आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने मुस्तैदी से रोक लिया। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी आ गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रूट के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की है। इस सोरी से आगे बनाए ही विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न जिलों में तेजी से उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। जालौन जिले में एक बेहद निंदनीय घटना सामने आई है, जहां अपनी की गई मजदूरी के पैसे मांगने पर एक व्यक्ति ने दलित दंपति को घर के भीतर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इस संवेदनशील मामले में शुरुआती जांच के दौरान घोर लापरवाही बरतने के आरोप में जिला प्रशासन ने 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। रविवार का राशिफल संक्षेप में। मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है। कर्क, वृश्चिक
और मीन राशि के लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें।